आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। कुछ अहम खबरें हैं, आगे चलकर आपसे शेयर करता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। सबसे पहले रशिया यूक्रेन वार से स्टार्ट करूंगा। इस खबर से स्टार्ट करूंगा कि रूस ने यूक्रेन के मिनरल वाले इलाके जो हैं उनको हासिल कर लिया है। तो अब ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप मरे जा रहे हैं मिनरल वाले इलाके जो यूक्रेन में है उसके हवाले से वो डील भी कर चुके हैं। तो अब बड़ी तफशीश होगी, उनको बड़ी परेशानी होगी। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हर सूरत में जो मास्को है उसको हिट किया जाए। वो बार बार अब खुद भी पेट्रियट मिसाइल सिस्टम और लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम देने जा रहे हैं ज़ेलेंस्की को। तो दूसरी तरफ वो नेटो कंट्रीज़ और यूरोप को भी जो है इस जंग में कह रहे हैं कि बिल्कुल रशिया पर अटैक किया जाए। तो रूस ने बड़ा झटका दिया है, सबसे बड़ा झटका दिया है रूस ने। जो हमले जारी किए हैं आप देख रहे हैं कि 3-4 दिन से जो हशर किया है यूक्रेन का, जो ताज़ा हमला किया है रशिया ने, ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। तो उन्होंने जो यूक्रेनी मिलिट्री यानी स्टेट है उसको टारगेट किया है, इस वीडियो में आप देख रहे हैं। दूसरी अहम और इम्पोर्टेंट खबर ईरान के हवाले से है। ईरान के वजीर खारजा ने यूरोप को खबरदार किया है कि अगर वो किसी किस्म की जो यानी पाबंदियां ईरान पर लगाते हैं तो उसके लिए क्या नतायज होंगे। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा है कि यूरोप अगर ईरान पर पाबंदियां दोबारा नाफिज करने वाला स्नैप बैक मैकेनिज्म फॉल करता है तो ये जोहरी मामले में इनके किरदार का इख्तिताम होगा। ये हमारे ताल्लुकात का एक तारीख और नाकाबिले तलाफी यानी दौर शुरू करेगा। 12 दिन की जंग में हमने जीता, यानी वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि हम जीते हैं। और यूरेनियम की अफसुदगी जो है इस पर काम रुका, हमें नुकसान हुआ। ईरान यूरेनियम की अफसुदगी जो है वो दोबारा शुरू करने जा रहा है। वो इस मामले से कतन पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने यानी वाज़े तौर पर अब पैगाम दे दिया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट खबर आपको बताता चलूं कि 14, 15, 16 जून को जब ईरान इसराइल के दरमियान वार जारी थी तो बड़े भयानक डेज थे खासकर ईरान के लिए। तो उस यानी जंग के एंड के जो दिन थे उनमें बड़े पैमाने पर अटैक इसराइल ने किए ईरान में। तो एक एक सलामती कमेटी का इजलास था, उसमें ईरानी आर्मी चीफ थे, सदर मसूद परेशान थे, ईरानी सदर। वहाँ एक अहम मीटिंग जारी थी। तो वहाँ डबल एजेंट, इसराइल का डबल एजेंट जो है वहाँ मौजूद था। उसने करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो इसराइल को दिया और इसराइल ने अटैक किया, उस बिल्डिंग को हिट किया। इतनी भयानक हिट किया कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी बड़ा हमला था कि तमाम दरवाजे जो थे वो बंद थे। लेकिन वो मुखबिर यहाँ चूक गया। क्यों? क्योंकि इस वजह से कि खुफिया दरवाजा जो था वो सिर्फ मसूद परेशान और आर्मी चीफ को पता था, उसके रास्ते से वो बच निकले। लेकिन ईरानी सदर जो है वो जख्मी हुए, उनकी टांग पर जख्म आए और वो लंगड़ाते हुए उस खुफिया दरवाजे से, यानी उनकी टांग से खून भी बह रहा था, वो बाहर निकल गए। तो इस तरीके से मसूद परेशान ने पहले इंटरव्यू में कहा भी था कि इसराइल जो है उनको मारना चाहता है। आप अंदाज़ा करें कि ये ईरान के सदर तो हैं लेकिन इंतहाई वीक सदर है, कमज़ोर सदर है। लेकिन इसराइल इनको टारगेट करना चाहता था, जैसे उसने लिबनान के सरबरा हसन नसरुल्लाह को टारगेट किया। क्योंकि आप जानते हैं कि ईरान में बड़े पैमाने पर इतनी मुखबिर है, इतनी एजेंट है रा और मुसाद के, यहाँ ड्रोन बनते हैं और ईरान में फैक्ट्रीज़ हैं और वहाँ से वो ईरान में ही अटैक करते हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में मुखबिर यानी ईरान में छुपे हुए थे। जब कासिम सलमानी को टारगेट किया गया था तो 4 लोगों को पता था, लेकिन एजेंट को भी पता था, मुखबिर को भी पता था, लेकिन ईरान उसको पकड़ने में नाकाम रहा। तो उसके बाद थोड़ा सा एडवेंचर जो हुआ अमेरिका के दरमियान, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसमें ईरान ने एक कमर्शियल फ्लाइट को निशाना बना डाला था। ईरान ने इतनी बड़ी तादाद में मुखबिर पकड़े ही नहीं है, तवज्जो ही नहीं की। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी मारे गए, इस्माइल हानिया मारा गया। तो आप अंदाज़ा करें कि इस्माइल हानिया जिस कमरे में रहते थे वहाँ उसका एसी खराब हुआ और
तकरीबन 1 घंटे के अंदर उसका एसी बनवाया गया। जो एजेंट था उसने जो यानी बम था वो फिट कर दिया, लेकिन आज तक उसको भी ईरान पकड़ने में नाकाम रहा। लेकिन अब जो सूरत-ए-हाल है, बड़े पैमाने पर यानी पकड़ा जा रहा है। जो एजेंट है, मोसाद के लिए काम करते हैं, इसराइल के लिए काम करते हैं, और बड़े पैमाने पर उन लोगों को निकाला भी जा रहा है वतन यानी ईरान से। तो अब अभी भी मुखबिर कम नहीं है, इतनी आला ओहदों पे ये मुखबिर बैठे हुए हैं ईरान में, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इस शख्स की तस्वीर, ये इसके पीछे नमाज अहले तशी लोग जो है नमाज अदा करते थे, और ये मिंबर पर बैठकर जो है जाकिर था, ये तकारीर करता था, फतवे जारी करता था। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसको फिर पकड़ा गया तो और कितनी लोग अभी भी ईरान में मौजूद होंगे, ये किसी को अंदाजा भी नहीं है। अभी तो ईरान जो है छांटी कर रहा है, यानी पकड़ रहा है उनको, लेकिन खतरा ईरान पर मौजूद है, क्योंकि इस तरीके के हमले और जो मुखबिर हैं वो करेक्ट इंफॉर्मेशन जो इसराइल को दे रहे हैं, उससे उन्होंने हर सूरत में इसराइल ने ईरान पर अटैक करना है। और अयतुल्लाह खामनाई जो ईरानी सुप्रीम लीडर है, उनको उन्होंने हर सूरत में टारगेट करना है। तो आप ये नहीं भूल जाएं कि इसराइल ईरान पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने हर सूरत में जैसे मिलिट्री के लोग मारे, साइंटिस्ट मारे, उन्होंने टॉप लीडरशिप को भी टारगेट करना है, साफ ज़ाहिर है अयतुल्लाह खामनाई को भी मारना है, और फिर अपना पपेट बिठाना है, और उस पपेट के ज़रिए जो है सारा यानी काम करवाना है, यानी अपनी पसंद के रजीम लानी है, गवर्नमेंट लानी है, और फिर जो है ये सारा जो मामला जा रहा है वो ग्रेटर इसराइल को तस्लीम यानी एक रियासत के तौर पर किया जाए, तो वहाँ से ईरान से यानी किसी किस्म की मजम्मत ना हो। तो बहुत बड़ा सिनेरियो है। रशिया और यूक्रेन में अमेरिका यानी नेटो और यूरोप वो मॉस्को पर अटैक करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ से अमेरिका चीन को भी धमकियां दे रहा है, वो चीन ताइवान पर अटैक कर सकता है किसी भी वक्त। चाइना तकरीबन 1 घंटे के अंदर सब कुछ यानी काबू कर लेगा ताइवान का, और उसके काबू करने से यानी अमेरिका जो है इस परेशानी में है कि किसी तरीके से ये कैप्चर ना हो जाए, ताइवान बीजिंग पर अटैक हो। यानी ये जंग भी बिल्कुल तैयार खड़ी है, और ईरान इसराइल की जंग तो तय है, और दूसरा जो खतरा मंडला रहा है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान